हेलो, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर। देखिए भी अपनी प्रश्नावली 8.2 चल रही थी और उसका फर्स्ट क्वेश्चन के दो तीन पार्ट हो चुके थे। आज अपने करेंगे फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट का। और फोर्थ क्वेश्चन ये यहाँ पे लिखा हुआ ब्लैक बोर्ड के ऊपर, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 बटे सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। और इन सब के जो मान है एक सारणी की सहायता से, टेबल की सहायता से ये मान मैंने इनके रख दिए। देखो इधर साइन 30 का मान 1/2, टेन 45 का 1 होता है और कोसेक 60 का कितना होता है 2/√3 बटे 2/√3 सेक 30 का मान, और कोस 60 का मान होता है 1/2 और कोट 45 का मान कितना होता है 1, क्योंकि टेन 45 का भी 1 होता है और कोट 45 का भी 1 होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो इधर ये 1/2 और प्लस 1, इन दोनों का अगर लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा। देखो 1/2 प्लस 1 लघुत्तम 2 लेंगे तो 2 में 2 का भाग गया 1, 1 से गुणा करेंगे 1, तो यहाँ देखो 2 में 1 का भाग गया 2 और 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, तो ये आएगा 3/2। यानी कि ये जो 1/2 प्लस 1 है इसकी जगह पर अपने क्या लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं। तो देखो 1/2 प्लस 1 इसकी जगह पे क्या लिखोगे 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन में 2/√3। यहाँ भी देखो 1/2 प्लस 1 ऐड कर दो इसके अंदर, कितना आएगा 3/2। ठीक है, अब आगे देखो 3/2 माइनस 2/√3 है, यहाँ है 2/√3 प्लस 3/2, तो इसको आगे पीछे करोगे तो ये माइनस का आगे आ जाएगा। इससे अच्छा प्लस वाली संख्या नीचे जो हर में जो दे रखा है इसको आगे पीछे कर लेते हैं। तो ये जो ऊपर वाला है उसको सेम का सेम लिखो 2/√3, और देखो 3/2 को आगे लिए प्लस 2/√3। ठीक है, अब देखो 2/√3 इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2/3। ठीक है, अब 2/3 में 2 का अगर भाग देंगे तो कितना आएगा √3, और √3 से 3 से जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3/3 आएगा 3/3। अब 2/3 में √3 का भाग देंगे, √3 कैंसिल और 2 दूनी 4, माइनस का क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा अपॉन में। अब देखो इनको भी सॉल्व करेंगे तो इनका जो एलसीएम है वो आएगा 2/3, तो ऊपर क्या आएगा वही सेम 3/3 और माइनस की जगह यहाँ पर क्या है प्लस। ठीक है, अब देखो 2/3 से 2/3 कैंसिल, आगे देखो 3/3 माइनस 4 बटे में 3/3 प्लस 4। देखो इनके जो हल है उनमें हर के अंदर अंडरूट की संख्या नहीं होनी चाहिए, तो देखो इसके प्रमेयीकरण करेंगे अपने 3/3 प्लस 4 है तो इसके अपोजिट साइन से 3/3 माइनस 4 से ऊपर नीचे क्या करेंगे गुणा करेंगे। ठीक है, तो 3/3 माइनस 4 ये तो क्या हो गया स्केयर हो गई, क्या होगी इसकी स्केयर हो गई 3/3 माइनस 4 की तो क्या होगी स्केयर। अब यहाँ देखो 3/3 प्लस 4 3/3 माइनस 4, यानी कि यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्केयर माइनस बी स्केयर होता है। तो डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, देखो भी a प्लस बी ये तो अपना क्या है a और ये क्या है b, ये भी a है और ये भी क्या है b, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी का होता है a स्केयर माइनस बी स्केयर। तो डायरेक्ट देखो a की स्केयर यानी कि 3/3 की होल स्केयर माइनस 4 की होल स्केयर। अब देखो इसकी होल स्केयर खोल दो, यहां कर रहा हूं, इसके होल स्केयर करेंगे तो क्या होगा 3/3 की a की स्केयर माइनस b की स्केयर, सॉरी a की स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर, यानी कि a माइनस b की होल स्केयर का फार्मूला क्या होता है a माइनस b की होल स्केयर का फार्मूला होता है a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। ठीक है, तो a की स्केयर करेंगे, देखो 3 की स्केयर 9 और √3 की स्केयर 3, तो 9 3 27,
प्लस बी स्केयर यानी कि 4 की स्केयर यानी कितनी आएगी 16। फिर क्या है माइनस 2ab, 2ab, 2a कितना है 3 √3, b कितना है 4। इसकी स्केयर करेंगे तो क्या आएगा 3 की स्केयर 9, √3 की स्केयर 3 और 9 3 है 27, माइनस 4 की स्केयर 16। 27 और 16 देखो भी कितना होता है 13, 7 और 6 13, हासिल 1, ये कितना आ गया 43, माइनस 2 3 6 और 6 चौका 24, 24 √3 बटे में 27 में से 16 गया कितना बचेगा 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया। तो अपने पास क्या आंसर आएगा ये आंसर 43 माइनस 24 √3 अपॉन में 11। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45, उसके बाद साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। ठीक है भी, तो देखिए भी कोस 60 यानी कि कोस 60 का मान कितना होता है कोस 60 का मान होता है 1/2। ये 5 कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 की स्केयर। अब सेक 30 का मान कितना होता है 2√3, 2√3। tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। साइन 30 का मान 1/2 की स्केयर प्लस कोस 30 का मान कितना होता है √3/2। देखो भाई 1/2 की स्केयर 1 की स्केयर 1 हो जाएगा और 2 की स्केयर 4, ये हो गया 4। 2 की स्केयर करेंगे तो 4 होगा, √3 की स्केयर करेंगे तो 3, माइनस 1 अपॉन में 1/2 की स्केयर करेंगे तो 1/4 प्लस √3 की 3, 2 की करेंगे 4, तो ये कितना है ऊपर 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 माइनस 1। देखो 1/4 में 3/4 लघुत्तम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा नीचे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इस पूरे का लघुत्तम लेते हैं भी 5/4 16/3 और माइनस 1। तो देखो नीचे तो कुछ रहा ही नहीं 1 है, तो लघुत्तम कितना आएगा 12। तो 4 तिया 12 और 3 5 15, क्योंकि 12 में अगर 4 का भाग देंगे तो 3 आएगा और 3 5 15 प्लस 3 12 में 3 का भाग देंगे 4, तो 3 चौके 12 और 16 चौके 64। ठीक है, उसके बाद यहाँ कितना आएगा देखो 12 में 1 का भाग देंगे 12 और 1 से गुणा करेंगे तो 12 ही आएगा। देखो 15 में से 12 के कितने बचे 3 और ये है 64, नीचे क्या है 12, तो 64 और 3 कितने होते हैं 67/12। तो अपना फाइनल जो आंसर है वो कितना आएगा 67/12। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो,
सही विकल्प का चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। देखो न्यू टाइप वाले क्वेश्चन है, 2 tan 30 कितने, 2 tan 30 1 + tan स्क्वायर 30। देखो दूसरे का पहला 2 tan 30 1 + tan स्क्वायर 30। तो ए बी सी डी ऑप्शन दे रखे हैं। देखो tan 30 का मान कितना होता है भाई, tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3। 1 + tan 30 का मान भी कितना होता है 1/√3। इसकी यहाँ पे स्केल, तो ऊपर तो आ गया 2/√3, नीचे देखो 1 + 1/3, और देखो यहाँ एलसीएम लेंगे अपने 2/√3, ऊपर आया ये आ गया 3, यहाँ पे आया 1, तो अपने पास 2/√3 4/3। देखो संख्या पलट जाएगी, 2/√3, 3 ऊपर चला गया, नीचे क्या आया 4, 2 दूनी 4, और देखो ये √3 है और यहाँ पर 3 है, इस 3 को अपने ऐसे लिख सकते हैं √3 × √3 कैंसल, तो ऊपर क्या बचा √3/2। अब देखो अपने को ये चेक करना है कि sin 60 का मान √3/2 होता है, या cos 60 का मान √3/2 होता है, या tan 60 का sin 30 का। देखो sin 30 का तो 1/2 होता है, ठीक है, tan 60 का √3 होता है, ये भी नहीं होगा। भी देखो cos 60 इसे कितना होता है, और sin 60 का होता है √3/2, तो अपना जो आंसर है वो क्या आएगा sin 60 आएगा। नेक्स्ट देखिए अभी, वन माइनस tan स्क्वायर 45, 1 + tan स्क्वायर 45। tan 45 का मान 1 होता है अभी, ठीक है, और 1 - 1 क्या हो जाएगा, देखो 1 - tan स्क्वायर 45, नीचे क्या है 1 + tan स्क्वायर 45। तो 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1, नीचे क्या होगा 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1, ऊपर 0 नीचे 2, तो 0 में किस संख्या का भाग देंगे तो 0 आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 0। ये सेकंड है इसका। थर्ड देखो sin 2a और 2 sin a, sin 2a = 2 sin a, इसने कहा कि 0 डिग्री रखे। देखो भाई, देखो दोनों को सेटिस्फाई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आना चाहिए। तो देखो यहाँ sin 0 रखोगे तो sin 0 का मान कितना होता है 0 ही होता है, और 0 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। यहाँ देखो a का मान अगर 0 रखेंगे तो 2 से गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और sin 0 का मान भी क्या आएगा 0। तो जो इसका मान आएगा a का वो क्या आएगा 0 डिग्री आएगा। लास्ट इसका देखो 4, 2 tan 30, 2 tan 30 1 - tan स्क्वायर 30। तो tan 30 का जो मान है वो कितना होगा 1/√3, नीचे जो है वो भी क्या आएगा 1/√3 की स्क्वायर। तो ऊपर तो आ गया 2/√3 बटे देखो 1 - 1/3, तो सेम ही आ जाए। देखो 1 - 3 क्या आएगा यहाँ पे 2/√3, लघुत्तम लेंगे 3, भाग करेंगे, यहाँ पर आया 3, यहाँ -1, तो 2/√3/2/3। अब संख्या क्या हो जाएगी पलट जाएगी, तो 2/√3 गुणा में 3 ऊपर चला गया, नीचे 2, 2 से 2 कैंसिल, अब वापस √3, तो यहाँ क्या रहेगा √3 ही रहेगा, तो अपना आंसर क्या है √3। अब देखो ये √3 किसका मान आ रहा है, tan 60 का जो मान है वो √3 आ रहा है, यानी कि सी ऑप्शन आएगा, ठीक है। देखो अभी इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन जो है, इसके बाद एक क्वेश्चन और अभी, थर्ड नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए भी इसके अंदर एक प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको इंपॉर्टेंट पर्सन की एक प्ले लिस्ट मिलेगी, उसमें जो इंपॉर्टेंट पर्सन है वो वीडियो उसके अंदर डालेंगे, तो ठीक है उसको जरूर देखिएगा जाके। और वहाँ भी ये मैंने पर्सन डाला हुआ है, पहले डाल दिया था,
ठीक है, मैं दोबारा से करा रहा हूँ, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लो एक बार जाके। तो ये है tan a प्लस b का मान कितना दे रखा है, √3। ठीक है, तो tan a प्लस b √3 मान किसका होता है, tan 60 का। तो tan से tan कैंसल, तो ये हो गया a प्लस b बराबर 60। समीकरण नंबर 1। आगे दे रखा है tan a माइनस b बराबर 1/√3। तो अपने को पता है कि tan a माइनस b 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का मान होता है। tan से tan कैंसल और a माइनस b बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। समीकरण नंबर 2। अपने को इस क्वेश्चन के अंदर a व b के मान निकालने, ठीक है। तो इससे पहले वाली जो प्रश्नावली थी विलोपन विधि अपने करके आए हैं जाके, तो उसको करेंगे अब। देखिए अभी समीकरण नंबर 1 व 2, समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, तो देखो भी a प्लस बी बराबर कितना आया 60, a माइनस बी बराबर कितना आएगा 30। तो इनको जहां पर क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, तो निशान बदलेंगे नहीं, तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। 2a बराबर है कितना आया 90, और ये 45 पे कट गया, और a की वैल्यू जो है वो 45 डिग्री आ। ठीक है, तो a का जो मान है वो समीकरण नंबर कहाँ रख दो, 1 में रख दो, समीकरण नंबर 1 से। तो देखो a का मान कितना रखना है 45, प्लस b का मान फाइंड आउट करना है 60, b बराबर इज इक्वल टू 60 माइनस 45, और b की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 15। ठीक है, इसमें a व b की वैल्यू निकालनी है। देखो साथ में ये भी दे रखा है कि जो a का मान जो है वो ग्रेटर देन b, यानी कि जो a का जो मान है वो ग्रेटर देन होगा b से। देखो यहाँ a की वैल्यू क्या आ रही है 45 डिग्री, और b की वैल्यू कितनी आ रही है 15 डिग्री। तो देखो a की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है किससे, b से। तो ठीक है, ये प्रूव हो रहा है। इसका जो लास्ट फाइनल जो क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य हैं और असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। 4th नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद अपने आप करना है। ठीक है, वैसे करवा देंगे यहाँ पे, लेकिन फिर भी एक बार कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए भी मैं हर बार यही बात कहता हूँ कि अभ्यास जरूरी है। जितना अभ्यास करोगे उतना ही आप लोगों के लिए फायदा है। अभ्यास करते रहिए। ठीक है, अब मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू।